एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 37वें अध्याय 21वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 21वें वचन से लेकर 26वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो कई बार इस वचन को पढ़कर हम इसे फिजिकल रूप में ले लेते हैं और फिजिकल ही इसका प्रचार भी करते हैं। यहाँ 21वें वचन से लेकर के 26वें वचन तक लिखा है, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे श्रापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से हमें ये लगता है कि जो धर्मी लोग होते हैं वो लोग जो ऋण, वो कभी ऋण नहीं लेते हैं, उन्हें ऋण की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमेशा दान देते हैं या फिर वो धनवान होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो ये बात की जा रही है असल में इसका आत्मिक अर्थ है। ऐसा नहीं है कि इसका फिजिकल अर्थ नहीं है, फिजिकल अर्थ भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसका जो आत्मिक अर्थ है वो ज्यादा इस पर सूट करता है। ऋण लेना किससे कहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? ऋण क्या होता है, कर्ज क्या होता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम, हमारे जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उन्होंने हमें जो प्रार्थना सिखाई है, हे हमारे पिता की, जब हम वो उस प्रार्थना को करते हैं तो हम वहां कहते हैं कि जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब हम इसको जो लैटिन भाषा है या जो ग्रीक भाषा है उसमें जब इस वचन को देखते हैं तो वहां जो अपराध आया है, अपराध का जो शब्द है उसका जो पर्यायवाची शब्द है वो कर्जे को लेकर के है कि जैसा तू भी हमारे कर्जों को माफ कर जैसा हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं। तो ये कर्जा क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? ये कर्ज होता है पाप का कर्जा। ये पाप का कर्जा है और यहां लिखा है दुष्ट पाप में जाता है, दुष्ट पाप में जाता है और उस पाप को अंगीकार नहीं करता, लेकिन जो धर्मी जन होता है वो उन पापों से बचता है क्योंकि वो प्रायश्चित करता है। ये इसका आत्मिक अर्थ है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो लिखा है कि मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता रहा हूं कि धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं देखा, उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। तो यहां पर वंश की बात हो रही है। और हमने निर्गमन की पुस्तक में पढ़ा है 20वें अध्याय में कि परमेश्वर बेटों, पोतों, वरन पड़ पोतों तक अपने दंड को दिया करता है। यह बात बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे भाई बहनों। यदि हम आज कोई अधर्म का कार्य करते हैं या हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं तो उसका दंड हमारे बेटों, हमारे पोतों और हमारे पड़ पोतों तक परमेश्वर दंड के रूप में देता है। लेकिन हम परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि अब उसने हमें इन तमाम श्रापों से छुड़ा लिया है, तमाम श्रापों से उसने हमें छुड़ा लिया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उस पर अंगीकार करने के द्वारा हम 3 प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। 3 प्रकार के जो पापों के श्राप हैं उनसे मुक्त होते हैं। पहला जो पाप का श्राप है वो हमें आदम से विरासत में मिला है और वो मृत्यु है जो पाप के मजदूरी के रूप में मिली है और वो ही समस्त मानव जाति में, आदम की संतानों में फैल गई है और प्रत्येक मनुष्य को उस पाप का श्राप मिला है जिसका फल मृत्यु है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस मृत्यु से भी छुटकारा पाते हैं और अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। तो इस श्राप का भी हमें प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार करने के द्वारा मुक्ति मिलती है। दूसरे प्रकार का जो दंड है, जैसे अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन है, कोई ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर की ये बात है तो वो सत्य है कि परमेश्वर 4 पीढ़ी तक दंड देता है। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उस श्राप से भी मुक्त होते हैं जो हमारे बाप दादाओं के अधर्म के कार्य होते हैं, उनसे भी हम मुक्त हो जाते हैं, उनसे भी हम उन श्रापों से मुक्त हो जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा जो पाप है जो हम स्वयं अपने जीवन में करते हैं, उनसे भी हम प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार करने के द्वारा मुक्त हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सही था उस समय
जब ये दाऊद भजन लिख रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अनुग्रह का धन हमें नहीं दिया गया था, उस समय अनुग्रह का धन इस्राएलियों को नहीं दिया गया था, और उनका ज्यादातर जो जीवन था वो भौतिक और फिजिकल आशीषों पर ही टिका हुआ था। इसीलिए वहां पर परमेश्वर इस प्रकार की जो बातें हैं वो दिखाया करते थे। लेकिन आज हमें अनुग्रह का धन मिल गया है, आज उसने हमें वो असली वाला खजाना दे दिया है। जो इस धरती की चीजें हैं वो केवल फोटोकॉपी है, वो केवल प्रतिफल उसका प्रतिबिंब है, वो असली नहीं है। अब हमें असली खजाना और असली आशीष दे दी गई है। यहां पर जो आशीष दी गई थी वो केवल टेम्परेरी थी, जो इस धरती पर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते थे कि भाई जो धर्मी लोग हैं, परमेश्वर उसके वंश का ध्यान रखेगा, उसको कभी टुकड़ों पर नहीं मांगते देखेंगे और वो हमेशा फलेगा फूलेगा। लेकिन अब परमेश्वर ने हमें वो आत्मिक आशीषें दे दी हैं जिससे कि अब हम अनंत काल के लिए जो है धनवान हो गए हैं। उससे हम अनंत काल के जीवन की रोटी हमने खाते हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने वो मन्ना नहीं खाया। देखिए, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आसमान से वो मन्ना उतर रहा है। वो धरती का भोजन नहीं है, वो परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने भोजन को उतारा है और अपनी प्रजा को खिलाया है। कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े धन्य बात है कि उन्होंने उस मन्ना को खाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में कि तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया, लेकिन मन्ना खा के वो जीवित नहीं रहे, वो मर गए। भौतिक शरीर के द्वारा वो मर गए। लेकिन मैं तुम्हें वो रोटी दूंगा जो स्वर्ग से उतरी हुई है। मैं तुम्हें जीवन की रोटी दूंगा। यदि तुम इसे खाओगे तो कभी भी ना मरोगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो कभी प्यासे ना होगे, तो मेरे पास आओगे तो कभी भूखे ना रहोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 21वें वचन से लेकर के 26वें वचन तक की बात है, आज ये आत्मिक रूप से हमारे ऊपर लागू होती है। हम अब किसी भी, जैसे यहां लिखा है ना कि ये लिखा है यहां ऋण के विषय में कि जो धर्मी होता है वो कभी ऋण नहीं लेता बल्कि दूसरों को ऋण देता है। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है। यानी कि ऋण देता है का मतलब यह है कि अब वो कर्जों को माफ करता है, क्योंकि प्रभु ने अब हमें माफ करना सिखाया है। प्रभु ने दूसरों के अपराधों को क्षमा करना सिखाया है, जैसा हम प्रार्थना में करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम ग्रीक भाषा में अगर उसको सही तरीके से इस प्रार्थना को करें तो इस तरीके से वो प्रार्थना है कि हे पिता, तू जैसे हमने अपने कर्जदारों को क्षमा किया है, कर्जदारों के ऋण को मुक्त किया है, उन्हें छोड़ दिया है, वैसे ही तो हमारे कर्जों को छोड़ दे। क्योंकि जब कभी हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के कर्जदार बनते हैं और वो कर्जा वो हमारे पाप की मजदूरी के रूप में हमें देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि अब हमें वो अनुग्रह का धन दिया गया है। यदि हमारे बाप दादाओं ने भी कोई गलत कार्य किए होंगे, प्रभु का विरोध किया होगा, तो हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उन श्राप से छूट चुके हैं और अब हमें वो जीवन की रोटी मिल चुकी है, जिस जीवन की रोटी को खाकर हम कभी नहीं मरेंगे और अनंत जीवन तक उसके साथ बने रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इसे फिजिकल भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम अब इन वचनों को, क्योंकि अब हम आत्मिक चीजों को जानते हैं, आत्मिक आशीषों के विषय में जानते हैं, तो इससे हम ज्यादातर आत्मिक बातों को ही लेकर के देखें। बहुत सारे लोग केवल इसे फिजिकल रूप में ही प्रचार करते हैं, तो हमें केवल फिजिकल रूप से नहीं, हमें आत्मिकता के रूप में भी प्रचार करना है। क्योंकि ये जो भजन है दाऊद आत्मा में होकर के बोल रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारी बातें की जा रही हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे आप इसे 27वें वचन से लेकर के लास्ट 40वें वचन तक अपने आप से पढ़ लीजिएगा। जो मेन इसकी जो बेसिक मूल जो बातें थी, जो उसका भाव था, वो मैंने आपको समझा दिया है। कि वचन यही है कि कुकर्म और अधर्म का काम करने वालों को फलता हुआ देख करके कुड़कुड़ाओ मत, जलो मत, क्रोध मत करो, क्योंकि उनका अंत फल का जो प्रतिफल है वो बहुत भयानक है। और जो लोग नम्र हैं, परमेश्वर उन्हें पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। वो लोग प्रभु यीशु मसीह जो हमारा राजाओं का राजा है, उसके साथ इस पृथ्वी का अधिकारी करेगा और वो 1000 साल तक राज्य करेंगे और उस अनंत जीवन में भी हम परमेश्वर के राज्य और याजक बनेंगे। हम इस बात को प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में भी पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसे अपने आप से 40वें वचन तक का अध्ययन इसे अपने आप से कर लीजिएगा। अब समय है कि हम 38वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो 38वां अध्याय है वो लेमेंट साम यानी कि जो विलाप के भजन हैं उसकी कैटेगरी में आता है और ये भी दाऊद के द्वारा ही भजन लिखा गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको विलाप के जो भजन है उसके विषय में बताना चाहूंगा। बहुत सारे भाई बहन शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि विलाप का मतलब क्या है। शायद वो ये विलाप का मतलब वो ये सोच रहे हैं कि ये शोक वाले वचन है या शोक वाले भजन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शोक वाले भजन नहीं है, बल्कि ये
गिड़गिड़ाने वाले भजन हैं। जब हम विपत्तियों में, तकलीफों में, परेशानियों में, पीड़ाओं में पड़े होते हैं, तब हम शोकित होते हैं, तब हम जो है उस वक्त अपने आप को ढांढस देना चाहते हैं, अपने आप को उसमें प्रबल करना चाहते हैं, और हम गिड़गिड़ा करके आत्मा से अपने टूटे हृदय के साथ जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब वो जो हमारा गिड़गिड़ाना है वो परमेश्वर तक पहुंचता है। तो विलाप का भजन का मतलब गिड़गिड़ा करके आत्मा से टूटे हृदय के साथ प्रार्थना करना, उसे गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना या भजन या फिर हम विलाप का भजन कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी दाऊद ने ही भजन लिखा है, और एक पीड़ित मनुष्य की यह प्रार्थना है। एक ऐसा मनुष्य जो बहुत सारी पीड़ाओं में पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पीड़ा में पड़ा हुआ है, लोगों के सताव में पड़ा हुआ है, लोगों के द्वारा वो उत्पादित किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा वो पीड़ा में पड़ा हुआ व्यक्ति है। ऐसे समय में जब दाऊद पीड़ाओं में पड़ा था, दाऊद के चारों तरफ पीड़ाएं ही पीड़ाएं थी, और वो उसके पास रहने का ठिकाना नहीं था, उसे अपने घर से ही भाग जाना पड़ा, कभी इस देश में, कभी उस शहर, कभी उस नगर, कभी इधर कभी उधर। वो अपना जान बचाते हुए अपनी पीड़ाओं में अपने जीवन को जीता हुआ जी रहा था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यह उसी पीड़ा के विषय में, यही उसी तकलीफ के विषय में यहां पर दाऊद ने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया है कि परमेश्वर, मुझे तू इस पीड़ा से जो है बचा, तुम मेरा जो तकलीफ है मुझे उससे दूर कर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर कोई ऐसा खास वचन नहीं है जिसको मैं आप लोगों के बीच में विस्तार से वर्णन करूं या उसका अध्ययन करूं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको अपने आप से 38वें अध्याय को पढ़ लीजिएगा। इसमें परमेश्वर के जो पीड़ाओं को लेकर के प्रार्थनाओं के रूप में एक भजन है, वो आप पढ़ करके ही इन बातों को समझ सकते हैं, इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस 38वें अध्याय को आप अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी के जीवन में कभी ना कभी कोई तकलीफ, कभी कोई पीड़ा या कोई भी ऐसी बात आ सकती है। तो इस भजन को, इस भजन के वचनों को लेकर के क्लेम करते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि जब कभी हम इन आत्मा के द्वारा लिखे हुए भजनों को परमेश्वर से क्लेम करके प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपने हर एक जो हमारी प्रार्थना है उनका जवाब हाँ और आमीन में जरूर देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से आप 38वें अध्याय का पर्सनली रूप से अध्ययन कर लीजिएगा। और यहां पर आज मैं केवल आपको 3 ही रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, क्योंकि काफी मेरे पास आज थोड़ा काम है, और मैं कोशिश करूंगा कि परसों जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो मैं एक रिकॉर्डिंग ज्यादा करके आपको दे दूं, ताकि हमारा जो अध्ययन है उसका जो बैलेंस है वो पूरा हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में प्रबल करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।